Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 5वें और 6वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 5वां श्लोक, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। फिर से, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अब दोस्तों 6वां श्लोक देखते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। फिर से, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 5वां श्लोक, न हि कश्चित् क्षणमपि, मतलब न ही कोई भी क्षण मात्र के लिए भी, जातु तिष्ठत् कर्मकृत, किसी भी काल में रह सकता है बिना कुछ कर्म किए। नेक्स्ट लाइन, कार्यते ह्यवशः कर्म, मतलब करना ही पड़ता है विवश होकर अपने कर्मों को, हर किसी को। सर्व प्रकृति जैर्गुणैः, सब लोगों को अपने अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ क्या है। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो फिर दोस्तों हम इस संसार में कर्म करने के लिए बाध्य है। ये ऐसी ही बात है दोस्तों कि अगर कोई शेर के जन्म में आया है तो उसे दूसरे जानवरों को खाना ही होगा। वो ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं, मुझे दूसरे जानवरों को नहीं मारना है, मैं तो घास फूस ही खा लूंगा। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। हम भी जब इस मनुष्य जन्म में आते हैं तो हमारी आत्मा का यह एक स्वभाव है कि वह सदा सक्रिय रहती है, वह हमेशा कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। तो दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमसे यह कह रहे हैं कि यदि हम मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। हमें हमारी जिम्मेदारियां जो है वो तो निभानी ही होगी। बस हमें यह सोचना है कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं या फिर बुरे कर्म करने हैं। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? भगवान की भक्ति करके। दोस्तों यदि आप मन से, दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो आप निश्चित ही ज्यादा गलत कर्म नहीं करेंगे। 6वां श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कुछ लोग अपने इंद्रियों को, अपने कर्मों को वश में करने की कोशिश करते हैं। य आस्ते मनसा स्मरन्, मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद भी अगर वो इंसान उसी चीज के बारे में सोचता रहता है, उसका मन उसी चीज में लगा रहता है, उसी चीज को बार बार स्मरण करता रहता है। नेक्स्ट लाइन, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों को मूर्ख बनाता है। ऐसी जीवात्मा अपने इंद्रियों को मूर्ख बनाती है। मिथ्याचारः स
मुच्यते। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है, मतलब जो अपने आप को ही धोखा देता है। तो दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि जो भी इंसान अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का दिखावा करता है मगर मन ही मन उसी चीज के बारे में सोचता रहता है, ऐसा इंसान अपने आप को ही धोखा देता है और ऐसा इंसान धोखेबाज, मिथ्याचारी कहलाता है। इससे तो अच्छा दोस्तों यह होगा कि हम जिस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं हम जानने की कोशिश करें कि हमारी इंद्रियां उस चीज की तरफ क्यों जा रही है, और जब हमें उसका कारण पता चलेगा तो हम अपनी इंद्रियों को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको बहुत भूख लगी है, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है और आपको बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने की, तो फिर दोस्तों निश्चित ही आपका मन उस खुशबू की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, क्योंकि दोस्तों खाना हमारे शरीर की बेसिक नीड है, खाना हमारे शरीर को जरूरी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं हमारी इंद्रियां हमें खाने की तरफ खींच रही है पर हमें खाना नहीं खाना है, वो तो आपको खाना ही होगा दोस्तों। तो यदि आपकी इंद्रियां आपको कहीं लेके जाती है तो फिर यदि हम थोड़ा सा चिंतन करें कि हमारी इंद्रियां इस तरफ क्यों भाग रही है तो हमें मदद जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां और 6वां श्लोक। दोस्तों भगवत गीता रोज पढ़िए, नित्य पढ़िए, 2 श्लोकों का चिंतन जरूर कीजिए। आप अपनी जिंदगी में खुद महसूस करेंगे कि आप में क्या बदल हो रहे हैं। ये तो आप भगवत गीता पढ़ने के बाद ही अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझने की कोशिश कीजिए, तो फिर आपको किसी भी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बुक की और मोटिवेशनल कोट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवत गीता सबसे बड़ा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, लाइफ चेंजिंग ऐसा एक ग्रंथ है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आप सबके लिए और भी अच्छा काम कर सकूं। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।